स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी आज करेंगे संपत्ति कार्ड का वितरण। साथ ही दोस्तों जानेंगे कुंवारे लोगों में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, कम आय वाले पुरुषों की जान जाने का डर ज्यादा। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर से बदल रहे हैं नियम, केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। वहीं साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी परीक्षाओं में साक्षात्कार को किया खत्म। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों खुशखबरी, दीपावली से पहले पीएफ अकाउंट में आने वाले हैं पैसे, जानिए कितना मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे सुशांत केस को लेकर बड़ी खबर, एनसीबी की जांच धीमा करने का आदेश, फिल्मी सितारों की बजाय ड्रग पेडलर्स पर ध्यान देने का निर्देश दिया। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। वहीं दोस्तों यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 50% विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा, जाने क्या बरतनी होगी सावधानी। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फटाफट से सभी खबरों को एक एक करके। पहली खबर, ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पीएम मोदी आज करेंगे संपत्ति कार्ड का वितरण। जी दोस्तों ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार की कोशिशों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ करेंगी। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके तहत 6 राज्यों के 763 गाँवों के लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50, कर्नाटक के 2 गांव शामिल है। वहीं महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त कर सकेंगे, जबकि महाराष्ट्र के भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलने में 1 महीने का समय लग सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुलासा, कुंवारे लोगों में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, कम आय वाले पुरुषों की जान जाने का डर ज्यादा। जी हां दोस्तों, किसी व्यक्ति का शादीशुदा न होना उसके लिए कोरोना से जान का खतरा बढ़ा देता है। प्रतिष्ठित नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में एक प्रकाशित हुए अध्ययन में कुछ ऐसे अनजान कारक पता लगे हैं जिनमें किसी संक्रमित मरीज की मौत की संभावना बढ़ सकती है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी व्यक्ति को कम आय, शिक्षा का निम्न स्तर, अविवाहित होना और विदेश में रहने जैसे कारकों से उसकी कोरोना से मौत का जोखिम बढ़ जाता है। शोधार्थियों का कहना है कि इन वर्गों की खराब जीवन शैली उनकी सेहत पर असर डालती है, जिससे खतरा बढ़ता है। साथ ही अकेले रहने वाले लोग दंपतियों की तुलना में कम सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। गौरतलब है कि अब तक यही जानकारी उपलब्ध हो रही थी। यह वायरस उम्र और लिंग के हिसाब से हर व्यक्ति के अलग अलग जोखिम लगता है। गौरतलब है कि अब तक यही जानकारी उपलब्ध थी कि यह वायरस उम्र और लिंग के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जोखिम लाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी परीक्षाओं में साक्षात्कार को किया खत्म। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार खत्म करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी के चयन की बात की थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर से बदल रहे हैं नियम, केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जी दोस्तों, कोरोना काल में विदेशों में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। केंद्र ने उनके लिए मोटर व्हीकल नियम 1989 के संशोधन करने जा रहा है। दरअसल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत के ऐसे नागरिक जिनकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को वाहन प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाएगा। यहां से संबंधित आरटीओ के पास ये आवेदन पहुंच जाएंगे। दरअसल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्यौरा देना होता है। नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है और जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, दिवाली से पहले पीएफ अकाउंट में आने वाले हैं पैसे, जानिए कितना मिलेगा।
जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से ठीक पहले तक 8.5% की ब्याज दर की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। सितंबर में ही ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। इस ब्याज को पहले 8.15% और फिर 0.35% के दो भागों में बांटा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली तक 8.15% ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद 0.35% का भुगतान दिसंबर तक किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हाथरस केस कड़ी सुरक्षा में आज लखनऊ जाएगा पीड़ित परिवार, कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रहेगा मौजूद। तो यूपी के हाथरस में हुई उस घटना की जिसको लेकर पिछले 26 दिन से देश उबल रहा है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। साथ ही पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए लखनऊ बुलाया गया है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी है। इसके लिए परिवार के 5 लोग और कुछ रिश्तेदार आज लखनऊ रवाना हो गए हैं। यूपी पुलिस उन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में लखनऊ ले जाएगी। डीआईजी लखनऊ सलब माथुर पीड़िता के गांव जाकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हाइड्रोजन ईंधन सेल से वाहन चलाने की दिशा में मिली सफलता, भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप कार का किया परीक्षण। तो वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को लेकर तेज होती मांग के बीच भारत की इस दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी HFC से देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल परीक्षण किया है। HFC पूरी तरह से देश में ही विकसित ईंधन सेल स्टैक पर आधारित है। इस ईंधन सेल तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है। इस तरह अन्य वायु प्रदूषकों के साथ ही हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती करती है। यह तकनीक 65 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम करती है, जो वाहन चलाने के वक्त पैदा होने वाली गर्मी को सह सकती है। माना जा रहा है कि यह तकनीक बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए अत्यधिक कारगर साबित होती है, क्योंकि बड़े वाहनों को चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। HFC तकनीक में छोटी बैटरी से ही बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुशांत केस एनसीबी की जांच धीमा करने के आदेश, फिल्मी सितारों की बजाय ड्रग पेडलर्स पर ध्यान देने का निर्देश। दोस्तों, कुख्यात मुंबई ड्रग्स केस में फिल्मी सितारों के पीछे लगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आगाह करते हुए केंद्र ने कहा कि बेहतर होगा कि वे ड्रग पेडलर्स और ड्रग सिंडिकेट पर ध्यान केंद्रित करें। पिछले ही हफ्ते न्यूज चैनलों से बातचीत में एनसीबी अधिकारियों ने जल्दी अनेक फिल्मी सितारों को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाने का खुलासा किया था। साथ ही एनसीबी से जांच को कुछ धीमा करने को कहे जाने की जानकारी भी सूत्रों ने दी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के बाद सुर्खियों में आए ड्रग्स केस में एनसीबी रिया चक्रवर्ती व सुशांत के कुछ सहयोगियों सहित दर्जन पर लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 50% विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। जानिए क्या बरतनी होगी सावधानी। तो प्रदेश में कक्षा 10 से 12 तक के लिए स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगी। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि आदेश कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 से 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 से 12वीं के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक दिन में एक कक्षा में अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा। बाकी विद्यार्थियों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर पाली के बाद स्कूल सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूलों के सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक व अन्य कर्मचारी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा। प्रवेश व छुट्टी के समय गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। एक साथ सभी विद्यार्थियों को छुट्टी नहीं की जाएगी। वहीं स्कूलों में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल बस व वैन आदि को भी रोज सैनिटाइज करवाया जाएगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।